तो कल बताया था, ये क्वेश्चन है अगला एग्जाम्पल का। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पिछले साल एक मानसी लड़की 9th क्लास की आती, तो लास्ट में आना शुरू की थी, तो वहाँ पे उसको पूरे फार्मूले याद हो गए, सब अपने से पूछती थी। जैसे मान लो आप मुझसे पूछते ना कि ए क्यूब माइनस बी, तो अपने से पूछती थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो अपने से आंसर भी देती थी। इतने कोई सर आए वहाँ पढ़ती थी CM राइजिंग, तो कोई सर आए तो उसको फार्मूला पूछने लगे, तो जितना पूछे सब बता दिए। अब कितना अच्छा लगा टीचरों को भी और उस स्टूडेंट को भी, मम्मी पापा को भी बताई, तो कितना अच्छा लगा। तो क्या है, अब पता चला कोई फार्मूला याद ही नहीं है, तो उसके कारण से इमेज डाउन हो जाती है, आपकी भी सेल्फ इमेज लो हो जाती है स्कूल में, हैं। और जब सब बनता रहेगा तो नहीं लगेगा कि हम बताएं, ऐसा नहीं लगेगा कि हमसे पूछ दें। काश साइंस में सबसे ज़्यादा लगता है, तो साइंस में सबसे ज़्यादा हम ही पढ़े हैं। हाँ, तो सब तो काश लगता है कि पूछ लें हमसे, जब बनता रहता है तो ठीक है। जब नहीं बनता तो आदमी लुकाता है मुँह के, शायद हमसे ना पूछ लें नहीं तो क्या होगा, है ना। तो ये पढ़ने का फ़ायदा यही है कि सब कुछ फार्मूले बनता रहे, कम से कम यहाँ आने भर से बनने लगे फार्मूला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पी एस इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पे फैक्टर करने के लिए 3 किसका स्क्वायर है। मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 होता, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर देते। एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर देते। लेकिन यहाँ 3 है तो क्या करें, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, है ना। जैसे 15 वाला क्वेश्चन था, तो टी स्क्वायर माइनस 15 था ना, तो 15 को रूट 15 का स्क्वायर कर देते। यहाँ भी क्या कर देंगे, रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। अच्छा, तो इसमें एस स्क्वायर मतलब ये फिर उधर जीरो RHS में चले जाएंगे सर। अरे फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। तो क्या लिखोगे, फॉर द जीरोज ऑफ पी एक्स, फॉर द जीरोज ऑफ पी एक्स we put Px is equal to 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, एस प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू रूट 3, एस इज इक्वल टू माइनस रूट 3। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट 3 और बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3। ये आ गए जीरोज आपको, है ना। कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल पी एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 एस माइनस 3 विथ पी एस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। वी गेट, तो एस स्क्वायर के पहले ए है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा के स्थान पे सर अल्फा का स्थान में रूट थी और बीटा के स्थान माइनस बी के स्थान पे जीरो, और 1 तो जीरो इज इक्वल टू जीरो विच इज ट्रू। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ? अल्फा की रूट माइनस सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू -3 -3, ए की वैल्यू 1 1, तो रूट थ्री का रूट थ्री के साथ तो क्या होगा? 3a होगा ना, यस सर -3 इज इक्वल टू -3, दिस इज आल्सो ट्रू, आल्सो ट्रू, हैंस relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial is verified. लिख लिए। किताब कहाँ पे दिख रही है? कहीं पे दाएं बाएं? 10th वाली उधर है कहीं? ये तो बरहमी की है, मिल गई नीचे। इस बार हमारे सिलेबस से क्यूबिक पॉलिनोमियल का हट चुका है। क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हटा हुआ है। ये ठीक क्वेश्चन है एग्जाम्पल भर में। क्यूबिक से सर बता दीजिए, नहीं तो आया तो फिर हाँ देखो, नहीं जानते। ये जो भी क्वेश्चन बताए हैं तो एग्जाम्पल तीसरा है ना? एग्जाम्पल थर्ड इसका है। हाँ, अब देखो एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है? x² + 7s + 10 and verify a relation between zeros and coefficient
ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल hence and verify relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो given px is equal to x square plus 7s plus 10 for the zeros of px we put px is equal to 0, तो x square plus 7s plus 10 is equal to 0, x square 5s plus 2x plus 10 is equal to 0, s common s plus 5, 2 common s plus 5 is equal to 0, तो s plus 5 is plus 2 is equal to 0, s plus 5 is equal to 0 or s plus 2 is equal to 0, s is equal to minus 5, s is equal to minus 2। तो अल्फा is equal to minus 5 and बीटा is equal to minus 2। Hence अब क्या करोगे, कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल विथ, कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल px is equal to x square plus 7s plus 10 with ps is equal to ax square plus bx plus c, we get तो a की वैल्यू क्या है 1, अब b की वैल्यू क्या हुई 7, 80 की वैल्यू क्या हुई 10। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -5 प्लस बीटा की वैल्यू -2, माइनस बी की वैल्यू क्या है 7 अपान ए की वैल्यू 1। ठीक है, तो -5 -2 तो -7 हो ही जाएगा, ये -7 विच इज ट्रू। अब अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपान ए, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -5, बीटा की -2, 80 की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 1, 5 दूना 10 बराबर 10, दिस इज आल्सो ट्रू। हेंस रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of quadratic polynomial is verified। Hence, a relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial is verified। क्वाड्रेटिक वाले में सर इसमें दामा भी आ जाता है ना, क्यूबिक वाले में, क्यूबिक वाले में आता था। लेकिन इसको यस सर।
एक और है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 and verify relation between ठीक है, and verify the relation तो ये एग्जांपल नंबर 4 between zeros and coefficient of quadratic polynomial, given polynomial, given px is equal to 2x square minus 8x plus 6 for the zeros of px, zeros of px be put ps is equal to 0, ps is equal to 0 तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 छक्का 12 होगा ना, 2 गुणे 6 तो 12 आएगा, 12 के गुणनखंड करो तो क्या होगा, 12 के गुणनखंड अच्छा माइनस 6 गुणे माइनस 2, 6 दूना 12 और माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 है तो माइनस 8, ठीक है। तो क्या कर दोगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इससे कॉमन लोगे, इससे कॉमन लोगे, 2s कॉमन लोगे तो s माइनस 2 त्याई 6, s माइनस 3 इज इक्वल टू 0, s माइनस 3 2s माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या होगा, s माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 3 r, 2s इज इक्वल टू 2, तो s इज इक्वल टू 3 r, s इज इक्वल टू 2/2, तो s इज इक्वल टू 3 r, s इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू 1। कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 विथ px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c, वी गेट a इज इक्वल टू क्या होगा 2, b इज इक्वल टू माइनस 8, c इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपान ए, तो अल्फ़ा के स्थान पे क्या 3 और बीटा के स्थान पे 1, माइनस बी के स्थान पे माइनस 8, ए के स्थान पे 2, तो 4 इज इक्वल 8/2, 2 4 जा, 4 इज इक्वल टू 4, v इज 2, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा c अपान ए, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3 इंटू 1, c की वैल्यू 6 अपान ए की वैल्यू 2, 2 3 जा 6, 3 इज इक्वल टू 3, दिस इज आल्सो 2।
hence relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial is verified ठीक है, लिख लिए। हेंस वाला लिख रहे हैं। लिखो जल्दी से। लिख लिए। एक थोड़ा प्रयोग हम कर रहे हैं। देखिए 9x गलत हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 तो क्या आएगा एक्स क्यूब 2, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स माइनस 3 तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर 3 3 जा 9x और 3 2 जा 6 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। हाँ लिखो एक क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल पर हम एक क्वेश्चन बताते हैं, फिर आपके एग्जाम्पल में दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, फिर एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन बताते हैं जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है। देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 एंड वेरीफाई द relation between zeros and coefficient of cubic polynomial is verified ठीक है। तो क्या लिखेंगे फॉर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जीरो ना। यस सर। What are the zeros of the cubic polynomial? For the zeros of तो पहले लिख लो गिवन पी एस इज इक्वल टू क्या दिया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 फॉर द जीरोज ऑफ पी एक्स
फॉर दी जीरोज ऑफ पी एक्स वी पुट पी एस इज इक्वल टू 0 ना, यस सर। तो पी एस के स्थान पे क्या है, एस क्यूब माइनस 6x स्क्वायर 11s माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पिछले साल क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे करते थे, सर मुझे सही में याद नहीं है। एस क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म माइनस 6 है, तो 1 इंटू माइनस 6 तो माइनस 6 आएगा। माइनस 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 किससे किससे कट सकता है, 1 से माइनस 1 से, 2 से माइनस 2 से, 3 से माइनस 3 से, 6 से माइनस 6 से। अब इनमें से कोई वैल्यू ऐसी होगी कि एस के स्थान पे रख दो तो 0 हो जाएगा। तो कौन सी वैल्यू है एस के स्थान पे रखने से, 1 रख दो तो 1 का क्यूब बने रहेगा, 11 गुणे 1 तो 11, 11 1 12, 12 हो गया। और माइनस 6 तो माइनस 6 तो माइनस 12, तो प्लस और माइनस 12 प्लस 12 और माइनस 12 0 हो गया। तो एस इज इक्वल टू 1 रखने से 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस सर। तो एस इज इक्वल टू 1 रखने से जब 0 हो जाएगा तो एस इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, एक 0। अच्छा, तो पता कैसे चलेगा कि 1 ही रखना है? वही तो बता रहे हैं कि इनमें से कोई वैल्यू ऐसी होगी जिसको रखने से 0 होगा, तब शुरुआत कहाँ से करोगे, 1 से नहीं आएगा तो फिर -1 रखो, नहीं आएगा तो 2 रखो। शायद तो ये रफ में करेंगे। हाँ रफ में, तो इन 2-3 वैल्यू में कर ही देता है, जनरली पहले 2-3 वैल्यू में ही कर देगा। सबसे पहले क्या करते हैं, एस क्यूब के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। अब -6 किससे किससे कट सकता है उनको ढूंढ लो, और उनमें से कोई ऐसी वैल्यू होगी, कम से कम एक ठो, एक से अधिक भी हो सकती हैं, पर कम से कम एक वैल्यू ऐसी होगी जिसको रखने से 0 हो जाएगा। यहाँ तो 3 वैल्यू हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तीनों को रखना 0 हो जाएगा। पर एक ठो पता लगा लो कोई, ठीक है, तो 1 को पता लगा लिए तो एस इज इक्वल टू 1 रखने से 0 आ रहा है, तो एस इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, एक 0। तो एस माइनस 1 एक फैक्टर रहा होगा, तो दूसरा फैक्टर के लिए एस माइनस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, पिछले साल जैसे किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बी पुट एस इज इक्वल टू 1 इन पी एक्स, तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 का क्यूब 6 इंटू 1 का स्क्वायर 11 इंटू 1 माइनस 6, तो P1 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 और प्लस 11 माइनस 6। P1 इज इक्वल टू 11 और 1 तो 12 हो गया, माइनस 6 और माइनस 6 तो 12 हो गया, तो 0। तो P1 इज इक्वल टू 0, सो S इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ Px, तो implies x minus 1 is a factor of Px. x minus 1 is factor of Px. For other factor, तो क्या करोगे, एस क्यूब है तो एस क्यूब देखो, एक बहुत अच्छा तरीका एक टेक्निक है। एस क्यूब है तो हम इसमें क्या, यदि हम एस स्क्वायर घटा दें तो एस स्क्वायर कॉमन लेने से एस माइनस 1 बचेगा कि नहीं, तो यहाँ पे एस क्यूब है तो 6x स्क्वायर से 1x स्क्वायर ले लो तो यहाँ 5x स्क्वायर बच जाएगा कि नहीं हैं? ये तो कंफर्म है कि एस माइनस 1 फैक्टर होना चाहिए। तो एक तरीका तो ये है, या डिवाइड कर दो, डिवाइड करना नहीं जानते तो एक तरीका और बता रहे हैं हमको, तो यदि आप डिवाइड कर सकते तो और अच्छी बात है। फॉर अदर फैक्टर भी डिवाइड PS बाई S माइनस 1, दैट इज, डिवाइड करो S माइनस 1 से, x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 11s माइनस 6। हाँ, तो x में किसका गुना कर दो कि s क्यूब आ जाए, एस में तो सभी एस स्क्वायर। हाँ, तो x स्क्वायर का s के साथ s क्यूब हो गया ना, x स्क्वायर का -1 के साथ तो माइनस x स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करो तो ये प्लस में है तो क्या होगा, माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये कट जाएगा। अब यहाँ -6x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर तो -5x स्क्वायर प्लस 11x और -6, जो प्लस में होता है वो उस टाइम साइन चेंज हो जाता है। हाँ, घटाने सब्ट्रैक्ट ना करेंगे यहाँ, तो सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज होगा। अब x में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 5x स्क्वायर आ जाए,
-5x का, तो -5x का इसके साथ तो -5x स्क्वायर, -5x का -1 के साथ तो +5x, यही ना। अब घटाओगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो ये से कट गया। 11 इससे 5s निकला तो 6s बचेगा, -6 है ही। अब x -1 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 6x -1 हो जाए, 6 का, तो 6x -6 सब्ट्रैक्ट होती है, प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में है तो प्लस में, तो ये इससे कट जाएगा, इससे कट गया, 0 रिमाइंडर आ गया। तो क्या जानते हो आप, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड है क्या? सर इसको शो करना पड़ेगा। हाँ, कोशेंट क्या है? x² - 5x + 6। डिवाइजर क्या है? x - 1। रिमाइंडर क्या है? 0। सर एक चीज़ पूछनी थी। हाँ सर यहाँ पर जैसे ये -s का स्क्वायर, जैसे हम माइनस से प्लस कर दिए हैं आपने, हाँ ये तो यहाँ नीचे 5s का स्क्वायर माइनस में इसलिए है। अरे हाँ, -6x² है प्लस x² है। अच्छा, 6 रुपये कर्जा आपके पास था, 1 रुपये जेब में लिए थे तो दे दिए, तो कितना कर्जा बचा? दे दिए तो 5 पैसे, 5 रुपये 6 रुपये कर्जा लिए थे सेंटर फ्रेश, 1 रुपये दे दिए तो कितना रुपये कर्जा बचा? -5। तो -5 लिखा गया। अच्छा, वो सर साइन समझ नहीं आता। प्लस का मतलब आपकी जेब में है, माइनस का मतलब कर्ज लिए हैं किसी का। अब हिसाब किताब करने के बाद क्या पोजीशन है, कर्जा बचता है तो इसका मतलब माइनस होगा, आपकी जेब में बचता है इसका मतलब प्लस होगा। इसीलिए हिंदी में धन ऋण बोलते हैं। कर्जा चुकाने के बाद धन बचा कि नहीं बचा, यदि बचा तो प्लस है, नहीं बचा तो ऋण है। यस सर। अब ये क्या होगा, x³ - 6x² + 11x -6 से क्या होगा, s - 1। अब इसका फैक्टर कर दो, देखो x² - 3x - 2x + 6, इसका फैक्टर कर दिया। x - 1 इसका फैक्टर तो जानते हो करने का तरीका, s - 3 -2 का मतलब s - 3। अब ये क्या होगा, px इज इक्वल टू, ये होगा s - 1 और ये x - 3 s - 2, तो px इज इक्वल टू x - 1 s - 2 s - 3। ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, ये इक्वेशन फर्स्ट डालो, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो क्या हो जाएगा ये, x - 1 x - 2 s - 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x - 1 इज इक्वल टू 0, s - 2 इज इक्वल टू 0, s - 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 3, तो अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 2 और गामा इज इक्वल टू 3। गामा इज इक्वल टू 3, अल्फा बीटा गामा आ गया। अब रिलेशन 3 ठो इसमें है, तो ये सब करेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो आप क्लास मिस हो जाएगी, तब जाओ कल बताएंगे रिलेशन। 5:04 हो गए। बताने तो बता दीजिए, क्योंकि आज मैं हिंदी क्लास में समय लेने वाला नहीं हूँ। चलो वैसे बता देते हैं, चलो चलो। तो ये आ गया क्या, अल्फा बीटा गामा आ गया ना। अब देखो, कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल, कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल, px इज इक्वल टू क्या था, s³ - 6x² + 11x - 6 विथ
पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ देखो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वी गेट। तो क्या होगा ए इज इक्वल टू 1 हो गया यहाँ, बी इज इक्वल टू -6, सी इज इक्वल टू 11 और डी इज इक्वल टू -6। ठीक है। यस सर। तो रिलेशन क्या होता है 3 ठे लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए ही होता है। हाँ, बी का ड्रा की 2 और गामा की 3। माइनस बी की वैल्यू क्या है? माइनस बी की वैल्यू -6 अपॉन ए की वैल्यू 1। तो क्या होगा 1 2 3 3 3 6 और माइनस माइनस प्लस तो 6 विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ठीक है। और एक होता है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और एक गामा अल्फ़ा। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा के स्थान पे क्या लिख दोगे? 1, बीटा के स्थान पे 2, बीटा के स्थान पे 2, गामा के स्थान पे 3, गामा के स्थान 3 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू क्या है? 11, ए की वैल्यू 1। तो 2 3 दूना 6 और ये 3 इज इक्वल टू 11। तो क्या होगा 11 इज इक्वल टू 11 विच इज ट्रू। ठीक है। और एक और होता है, इधर का मिटा दें, यस सर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये भी अल्फा, जीरोस ना। हाँ ये दो जीरोज के मल्टीप्लिकेशन का सम था। अब यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a होता है, -d/a। पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा पहला वाला निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, फिर से निगेटिव। ऐसे पॉजिटिव फिर से होगा, इतने होंगे, 3 थे। क्यूबिक रिलेशन। क्यूबिक के 3 रिलेशन और क्या तो 2। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 1, बीटा की 2 और गामा की 3। माइनस लिखो, डी की वैल्यू क्या है? -6। ए की वैल्यू क्या है? 1। तो 6 इज इक्वल टू 6। दिस इज ऑल्सो ट्रू। Hence, and coefficient of, hence relation between zeros and coefficient of cubic polynomial is verified. FIED। तो 3 ठे रिलेशन याद हो गए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा तो -d/a। बीच वाला पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो क्या है पहला? हाँ, -b/a c/a तो है ही, पर c/a किसकी वैल्यू है? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की। और एक ठो एक्स्ट्रा बढ़ गया, कौन? अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा तो -d/a। -b/a c/a तो याद किए थे पहले से। ठीक है। लास्ट में ठो और आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा तो d/a। अभी एक एग्जाम्पल है क्यूबिक पॉलिनोमियल पर।